इस समय आप देख रहे हैं खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले बुलेटिन के समाचार का सीधा प्रसारण। खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल के आज के इस खास बुलेटिन के समाचार के प्रसारण में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों की त्वरित जानकारी चाहिए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। आज का शुभ दिन शनिवार है। अब आप 16 नवंबर 2024 के बुलेटिन के मुख्य समाचार सुनिए। उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में लगी आग, जिसमें 10 नवजात बच्चों की हुई मौत तथा कई बच्चे गंभीर रूप से झुलसे। पुणे में चुनावी जनसभा को संबोधित करते समय एक हैं तो सेफ हैं वाले बयान पर बोले देवेंद्र फडणवीस। वोट जिहाद कर रही है महाविकास आघाड़ी, अब धर्मयुद्ध करना होगा। ब्रिटेन ने दावा किया है कि ब्रिटेन की ओर बढ़ रहे थे रूसी बमवर्षक विमान और नौसैनिक जहाज, जिसके बाद ब्रिटेन ने अपने हवाई क्षेत्र में निगरानी के लिए रॉयल एयरफोर्स के टाइफून जेट्स तैनात किए। इसी के साथ ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने भी उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल में निगरानी के लिए अपने नौसैनिक बेड़े तैनात किए। दोनों देशों के बीच बड़ा तनाव। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिवाली समारोह में मांस और शराब परोसने के मामले में हिंदुओं से मांगी माफी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने बयान में कहा कि 29 अक्टूबर को दिवाली समारोह के आयोजन में एक गलती हुई थी। हम हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं, आश्वासन देते हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। हमास हिजबुल्लाह के बाद अब सीरिया पर इजरायली सेना का कहर है जारी। एक झटके में ली 15 लोगों की जान। गुरु नानक जयंती पर हरियाणा के किसानों की बल्ले बल्ले। हरियाणा की सैनी सरकार ने किसानों के खातों में डाले 300 करोड़ रुपए। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म कराएगा अमेरिका। संघर्ष में बर्बाद हो रहे हैं अमेरिकी संसाधन, लाखों लोगों के मारे जाने का हमें दुख है। गुजरात के बाद दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बड़ा एक्शन। दिल्ली से 2 आरोपियों लोकेश चोपड़ा और अवधेश यादव को 82.53 किलोग्राम की कोकीन के साथ किया गिरफ्तार, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 900 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राजस्थान के टोंक जिले के एसडीएम थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा को 14 दिन की कस्टडी में भेजा गया। भारत सरकार के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नई पॉलिसी के तहत छात्रों के पास 3 साल की डिग्री को कम से कम 2.5 साल में, 4 साल की डिग्री 3 साल में पूरा करने का विकल्प होगा। इसके अलावा जिन छात्रों को डिग्री लेने की कोई जल्दी नहीं है या वे पढ़ने में कमजोर हैं, तो वे 3 साल की डिग्री को 4 साल में और 4 साल की डिग्री को 5 साल में पूरा कर सकेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट अब पाक अधिकृत कश्मीर में नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आपत्ति के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कराने से मना किया। अब ये टूर्नामेंट 16 नवंबर को इस्लामाबाद से शुरू होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना रेप माना जाएगा, भले ही उसकी सहमति हो या नहीं। मणिपुर में 2 बच्चों समेत 3 लोगों का शव मिला, जिन शवों का लापता मैतेई परिवार के होने की संभावना है। 5 दिन पहले मुठभेड़ के बाद से 6 लोग हुए थे लापता। बाबा सिद्दीकी हत्या के आरोपी का दावा। लॉरेंस गैंग की हिट लिस्ट में दिल्ली के श्रद्धा वालकर का हत्यारा आफ्ताब पूनावाला भी है, इसलिए श्रद्धा वालकर के हत्यारे की तिहाड़ में सिक्योरिटी बढ़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मैटरनिटी लीव पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता बोली, 3 महीने से ज्यादा उम्र का बच्चा गोद लेने पर लीव नहीं मिलती, जो असंवैधानिक है। हरियाणा के गुरुग्राम में मोहन भागवत बोले, शोध पर लालफीताशाही भारी है, आजकल सारा उद्देश्य पेट भरने का ही है। 4% जनसंख्या वालों को 80% संसाधन चाहिए। राहुल गांधी यूपी के गोंडा में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, मोदी की अरबपतियों से सांठगांठ है, हमारी सरकार बनी तो बढ़ाएंगे आरक्षण। झारखंड में हिमंता बिस्वा शर्मा पर लगाया गया हेट स्पीच देने का आरोप। भेजी गई ऑनलाइन शिकायत। महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बिहार की राजधानी पटना से लगभग 200 किलोमीटर दूर जमुई जिले के खैरा गांव में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते समय बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनजातीय गौरव दिवस इतिहास के अन्याय को दूर करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमुई आने पर बोले चिराग पासवान, आदिवासी समाज का उत्थान सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमुई आना बहुत ही गर्व की बात है। इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। तो दोस्तों, अब आज के बुलेटिन के समाचार का प्रसारण समाप्त हुआ। अगली बुलेटिन के अगले समाचार के प्रसारण में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।